हाँ तो भाइयों क्या हाल है। आज के इस दौर में मुश्किल ये है कि किसी के हाथ में फोन ना हो। 2016 के बाद इंटरनेट बूम ने लगभग पूरी इंडिया की शक्ल बदल के रख दी। जैसे कि आप सबको पता ही है कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है और किसी देश का मार्केट बड़ा है या छोटा ये डिसाइड करते हैं वहाँ के लोग। क्या कर सकता हूँ यार। जिस कंट्री की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतना बड़ा वहाँ का मार्केट। अब अगर किसी देश का मार्केट बड़ा या छोटा है तो उस देश को उससे क्या प्रॉफिट या लॉस होता है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि अगर आपके देश का मार्केट बहुत बड़ा है तो वहाँ पे हाईली पॉसिबिलिटीज है कि बड़ी बड़ी कंपनियां के इन्वेस्ट करेंगी। बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करेंगे ताकि वो वहाँ की पब्लिक से पैसा कमा सके, वहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सके। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया में रोज नई नई कंपनियां आती है अपना प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। लेकिन हाल ही में जिस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने मिल रही है वो है फिटनेस अंकित बयानपुरिया, रजत दलाल, मुकेश गहलोत, जीत सलाल, डियोन, ये कुछ बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में अपना अच्छा खासा नाम बना चुके हैं, जिनकी वजह से आज का यूथ अपनी फिजिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है बजाय किसी नशा पत्तियों पढ़ने। सिर्फ यही नहीं, ऐसे हजारों इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इंडियन यूथ में जिम कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि एक तरफ से सही भी है। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ इंडिया में ही 50 लाख लोग रोजाना जिम जाते हैं। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी, और यही कारण है कि ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स उठ के आए हैं जो लोगों को मोटिवेट करने के बजाय सिग्मा या चैट बॉय बनने की बातें करते हैं, जिन्हें सिग्मा का एस भी नहीं पता, वो भी लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगे। चलो ये तो एक ब्राइटेस्ट पार्ट है फिटनेस इंडस्ट्री। क्या हो अगर आपके अपने ही आपके साथ गद्दारी कर दे। मैं बात कर रहा हूँ पंकज वर्मा के बारे में। वैसे तो ये भी लोगों को फिटनेस का इन्फ्लुएंस देते हैं, बहुत ज्यादा जिम कल्चर को बढ़ावा देते हैं, पर बीते दिनों उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इनकी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो गई। सो पंकज वर्मा द फिटनेस इन्फ्लुएंसर, जो इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं फिटनेस से रिलेटेड, और बीते दिनों उन्होंने एक ऐसी रील डाली जिसको बनाना इनको भारी पड़ गया। तो ये तो सबको पता होगा कि बॉडी बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा महंगी गेम है। सपोज करो ऊपर से अगर कोच भी लूटने वाला मिल जाए तो हम लोगों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाता है। हालांकि ये चीज़ समझने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। जब मैं सेल्फ हुआ तो समझ में आया कि जितना मेरे से कोच ने पैसे बनाया उतने में मेरा अब तक घर चमक गया होता अगर मैं पैसे घर पे लगाया होता तो। और सेल्फ होने के बाद इतना भी ज़्यादा महंगा गेम नहीं लगता यार, बिल्कुल इजी वे में लग रहा है। तो कोई नहीं, ठोकर लगने के बाद ही अकल आती है, जब ही समझ में आता है कि क्या क्या चीज़ें कैसे होती है। कोच भी लूटने वाला मिल जाए, इस बात पे ना थोड़ा गौर करना, क्योंकि इसके बाद इनके साथ ये हुआ। अब ये हाल इनका किसने किया आओ जानते। अकॉर्डिंग टू पंकज, इनके और इनके कोच के बीच लगभग 2-3 साल पहले 2 लाख रुपए का लेन देन हुआ, पर जब पंकज ने वो पैसे वापस मांगे तो उसके कोच ने उसको वो पैसे देने से मना कर दिया, मारने की धमकी दी, जिसके चलते पंकज 3 महीने के लिए नोएडा चले गए। 3 महीने बाद जब पंकज वापस लौटे तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, वो वापस से रील वगैरह डालने लगे और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन एक दिन उन्होंने ऐसी रील पोस्ट कर दी जो उनके कोच को सही नहीं लगी, तो उन्होंने उनके साथ ये कर दिया। रात के अंधेरे में पंकज के साथ 12 लड़कों ने मारपीट की, उसे लट से मारा, इतना मारा कि उसका सर फोड़ दिया और शरीर में कई जगह चोटें हैं। और पंकज के अकॉर्डिंग ये सब उसके कोच नरेश सिंह ने करवाया, क्योंकि उसके अलावा उसकी किसी और से कोई दुश्मनी नहीं। इस सारे मैटर के पीछे ना 4 बंदे हैं। एक तो मेरा कोच, ठीक है, पहले तो 2 लाख रुपए उसके भरोसे जिम में लगाया, जिम से भी फालतू में निकाल दिया बिना मतलब का। जब पैसे मांगे तो साफ मना कर दिया। फिर उसके भाई का फ़ोन आता मेरे पास, धमकी दिया उसने। फिर मैं यहाँ से चला गया नोएडा, 3 महीने नोएडा में बिताया। फिर उसके पार्टनर का भी धमकी भरे फ़ोन आए थे पानीपत में ही जाने से पहले ही। जब मैं वहाँ पहुँच गया तो उस पार्टनर के छोटे भाई ने, उसका मैसेज भी आया, फ़ोन भी आया, धमकी नोएडा में भी मारने की। 3 महीने वहाँ लगा के आने के बाद मैं सोचा मैटर क्लोज हो जाएगी, अब कोई मैटर नहीं है। अभी मैंने लेटेस्ट में कोच के बारे में मैंने कुछ बात बोली थी, और जैसे ही वो वीडियो पोस्ट किया उसके अगले दिन मेरे साथ ये सीन रच दिया उन लोगों ने। बस ऐसा समझ लो कि मैं अब चाहे जो भी लगा लो, बॉडी बाडी है बढ़िया है, डाइट वगैरह बढ़िया लेता हूँ, इसलिए चोट बर्दाश्त कर गया। नहीं तो मेरे जगह अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो इतना लठ पड़ने के बाद बंदा मर जाता। लेकिन आज इस वारदात को हुए लगभग 8-9 दिन हो चुके हैं। मतलब अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब 8-9 दिन हो चुके हैं और अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की खबर सुनने में नहीं आ रही। बीच में पंकज ने ये भी बताया कि जिसने उनके साथ ये सब करवाया है वो थोड़े मालदार पार्टी है, उन्होंने कई बार केस दबाने की साजिश की। उनके पापा को साइड में ले जाके समझाया गया कि वो केस दबा दें, लेकिन पंकज ने इस बात से साफ मना कर दिया सबके नाम का।
और जांच पड़ताल भी चालू होगी। ऊपर से काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आ गया उनके पास समझौता करने के लिए। कल सवेरे मैं 12 बजे गया था चौंकी में, 12 बजे से 5 बजे तक मैं वहीं रहा। मेरे पापा को बार बार ले जा रहे साइड में कि समझौता करवा लो, समझौता करो। खुद पंकज पे भी ये आरोप लग रहा है कि वो भी पैसों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन पंकज ने इन बातों से साफ मना कर दिया है कि उन्हें किसी तरह की पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें बस वो जेल करवाना चाहते हैं। लेकिन एक डिमांड और इसमें बताई जा रही है कि जो पंकज वर्मा की साइड से है 2 लाख रुपए का था लेन देन, और जो इनको चोट वोट मारी गई है इसके हिसाब से इनको 5 लाख रुपए की कुछ डिमांड का मेरे को बताया गया है कि अगर राजीनामा करना था 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। तो भाई नू क्या गया था कि मैं तू अपनी जिम चला के दिखाइए, लेकिन ये वही बात है, उसने वो काम तो अपना पूरा कर दिया, मेरी पूरी बदनामी कर दी और मेरी जिम कति बंद करा दी। मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं है फिलहाल, जिम ऐसे ही पूरा खाली पड़ा है। वो तो अपने उस मिशन में सक्सेस हो। तो देखो एक बात बता दूं मैं आप लोगों की, एक एथलीट है ना अपनी बॉडी से ज़्यादा किसी चीज़ को अहमियत नहीं देती। मैं पैसे के लिए अपना सर नहीं फड़वा सकता, ना ये हाथ कटवा सकता, ना ही ये पैर का देख लो क्या हाल बना हुआ है। तो मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं उनके साथ पैसों की डिमांड रखी है, कुछ ऐसा रखा है, तो ये सरासर गलत है। अगर मुझे जिम बंद करवानी होती तो पीछे इनके धमकी के डर से मैं 3 महीना नोएडा में लगा के आया हूँ, 3 महीना दिल्ली रह के आया हूँ। अगर मुझे जिम बंद करवानी तो जब भी वीडियो क्रिएट कर देता, ना कि मैं अपने सर फटने का, ये हाथ कटने का, ये पैर फटने का इंतजार कर रहा हूँ। इन लोगों को सजा मिलनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी कर सकते हैं। इस घटना के बाद कई इन्फ्लुएंसर्स आए जिन्होंने पंकज का सपोर्ट किया, लेकिन अब देखना ये है कि जुडिशरी सिस्टम इस बात पे क्या एक्शन लेती है। मेरे हिसाब से तो उन्हें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए ताकि आगे किसी बंदे के साथ ऐसा कुछ ना हो। लेकिन ये भी एक सच है कि आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पे हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। इंसानों में इंसानियत का ना होना एक ऐसे दहशत भरे समाज को जन्म देगा जिसमें जीना मौत से भी बदतर। एंड मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि लोगों पे उतना ही भरोसा करो जितनी धोखेबाजी झेल सको। तो बस यार यही रहा आज का वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे बता देना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते